दोस्तों, रामपुर नामी एक गांव के करीब एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर, और उसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम राधा था। लगभग 25 से 30 साल के दरमियान थी। उसका शौहर 1 साल पहले एक भयानक बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया था। राधा के पास अब कोई सहारा न था। लकड़ियां इकट्ठी करती और गाँव में सिलाई कढ़ाई का काम करके अपना गुजर बसर करती थी। वो खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरा दुख छुपा रहता था, क्योंकि गांव वाले उसके तन्हापन का मजाक उड़ाते थे। लेकिन राधा ने कभी किसी की बात का बुरा न माना। उसके लिए अब जिंदगी का मतलब सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना और किसी तरह दिन का। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि अचानक एक बड़ा सा बंदर करीबी दरख्त से नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। राधा उसे देखकर डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई हमला न किया और सिर्फ एक तक उसे देखता रहा में आई, तो वो राधा ने आहिस्ता से उससे नजरें मिलाई और कहा, तू कौन है, क्या चाहता है? उसके इतना कहते ही बंदर ने सर झुका लिया, जैसे उसे बात समझ आ गई हो। राधा हल्का सा मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। उसे बंदर वहीं बैठ। जब राधा लकड़ियों का गट्ठा बांधने लगी तो बंदर ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। राधा हैरान रह गई। उसने बंदर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद वो बंदर रोजाना राधा के पास आने लगा। कभी वो उसके लिए फल लाता, कभी उसके काम में मदद। राधा की झोपड़ी के सामने शाम तक खिलता रहता। राधा की जिंदगी में एक नया रंग भर गया था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट लौट आई थी। वक्त गुजरता गया और राधा और बंदर के दरमियान एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब भी वो तन्हा होती, बंदर उसे हंसाने, जब वो उदास होती, वो उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाता। राधा अब उसे अपने खानदान का हिस्सा समझने लगी थी। एक रात राधा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी चांदनी रात का लुत्फ उठा रही थी। उसने देखा कि बंदर करीबी दरख्त की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। राधा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और पूछा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? बंदर छलांग लगाकर उसके पांव के पास आकर बैठ गया। राधा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उस रात पहली बार राधा को अपने तन्हापन का एहसास न हुआ। दिन गुजरते गए और राधा और बंदर का रिश्ता मजीद गहरा होता गया। एक दिन राधा बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था और वो झोपड़ी में लेटी हुई थी। बंदर फिक्रमंद होकर उसके पास बैठा रहा और जंगल से तरह तरह के फल लाकर उसके सामने रख दिए। राधा ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहरी कुर्बत थी जो अल्फाज से मावरा थी। राधा ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों बाद राधा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई, लेकिन अब वो बंदर के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। राधा के दिल में ये एहसास पुख्ता हो गया कि ये बंदर कोई आम जानवर नहीं, इसमें एक इलाही छाप थी, जैसे कोई पुरानी रूह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर लौटी हो। एक बारिश वाली रात जब राधा झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास था, उसने बिजली की चमक में बंदर की आंखों को गहरा और चमकदार देखा। उसने बंदर के सर पर हाथ, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने उसकी गोद में सर रख दिया। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में जो खला था वो अब भर गया है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगाया और पहली बार एक अजीब सी कुर्बत का एहसास हुआ, जैसे वो बरसों बाद अपने किसी प्यारे से मिल गई हो। वक्त गुजरने के साथ राधा ने अपने जिस्म में अजीब तब्दीलियां महसूस होने लगी। भूख बढ़ गई और उसका जिस्म बदलने लगा। परेशान होकर वो गांव की दाई गंगाबाई के पास गई। गंगाबाई ने मुआयना किया और कहा, राधा, तू हामिला है। राधा हैरान रह गई। उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? मेरा कोई शौहर नहीं। गंगाबाई ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन राधा उलझन में डूब गई। वापस लौटते हुए वो सोचने लगी कि क्या ये मुमकिन है। उसे वो रात याद आई जब उसने बंदर को अपने पास सोने दिया था और उसे एक अजीब सी सुकून और कुर्बत का एहसास हुआ था। क्या बंदर उसके हामल का सबब हो सकता है? ये ख्याल उसे डरा रहा था और उलझन में डाल बंदर को मुख्तलिफ निगाहों से देखने लगी। उसके दिल में खौफ और हिचकिचाहट जाग उठी। बंदर पहले की तरह उसके आसपास रहता, मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठी करता, लेकिन राधा के दिल में अब कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये मोहब्बत थी, कोई मोजिजा या कोई लानत? क्या ये बंदर वाकई एक आम जानवर था या कोई देवता या कोई मलऊन रूह? राधा इन सवालों में घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब न था। जब उसका हामल जाहिर हुआ, गांव में अफवाहें फैल गईं। एक बेवा के पेट में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? कुछ ने इसे गुनाह कहा, कुछ ने कहा कि शायद जंगल का कोई राक्षस उसके ख्वाबों में आता हो। राधा इन बातों से परेशान थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका किसी मर्द से कोई ताल्लुक न था। फिर उसे बार बार वो बारिश वाली रात याद आती जब उसने बंदर को अपनी गोद में सोने दिया था और उसके बाद ही उसके जिस्म में तब्दीलियां शुरू हुई थीं। एक दिन राधा झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर करीबी दरख्त की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। राधा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में वही गहरी चमक थी जो उस बारिश वाली रात में थी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुझसे मोहब्बत की है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि तू मेरे हामल का सबब बन गया? जब गांव वालों को पता चला कि राधा हामिला है, हलचल मच गई। ने उसे बुलाया। सरपंच विष्णु प्रसाद ने सख्त लहजे में पूछा, राधा, सच सच बता, तेरे बच्चे का बाप कौन है? राधा सर झुकाए खड़ी रही। कुछ लम्हों बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत वालों ने उसे झूठा करार दिया और कहा कि बगैर मर्द के हामल मुमकिन नहीं। कुछ औरतों ने कहा कि उसका किसी से छुपा ताल्लुक जरूर रहा होगा। राधा ने हिम्मत जमा करके कहा, मेरी जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो हर रोज मेरे साथ रहता है, मेरी मदद करता है, मेरा सहारा है। विष्णु प्रसाद हंस पड़ा। क्या तू कह रही है कि तेरा? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन राधा के चेहरे पर संजीदगी थी।
उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जब से ये बंदर मेरी जिंदगी में आया सब कुछ बदल गया। गांव वालों ने उसे नापाक समझ लिया और उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। औरतें उससे बात करना बंद कर गईं। बच्चे उसकी झोपड़ी के पास खेलने न आते। राधा मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई। वो इस दुनिया में अपने बच्चे के साथ कैसे जिएगी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, लेकिन खौफ उसे रातों को जगाए रखता था। वो अपने पेट पर हाथ फेरती और उस जान की हरकतें महसूस करती जो उसके अंदर पल रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उलझन में था। एक दिन वो अकेले झोपड़ी में थी कि बंदर आया और आहिस्ता से उसके सामने घुटनों पर सर रख दिया। राधा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? बंदर की आंखों से आंसू टपक पड़े। राधा चौंक उठी। उसने बंदर का हाथ पकड़ा और एक गहरी कुर्बत महसूस की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, बंदर अचानक उठा और जंगल की तरफ भाग गया। राधा ने आवाज दी, कहाँ जा रहा है? लेकिन बंदर ने पलट कर न देखा। राधा हैरान होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सूफी बुजुर्ग स्वामी निरंजन तशरीफ लाए। उन्हें राधा की हालत के बारे में बताया। स्वामी निरंजन ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई आम बंदर न था, ये एक इलाही रूह थी जो किसी लानत की वजह से बंदर की शक्ल में थी। जब उसने तेरे साथ सच्ची मोहब्बत का तजुर्बा किया, उसकी लानत टूट गई। राधा ने हैरत से पूछा, क्या मेरा बच्चा वाकई इलाही है? स्वामी ने संजीदगी से कहा, हाँ, ये बच्चा इंसान और इलाही मोहब्बत की पैदाइश है, लेकिन इसके जन्म के साथ बड़ी आजमाइशें भी आएंगी। उसे अपने मुकद्दर के लिए सख्त जद्दोजहद करनी होगी। राधा ने कांपते हुए पूछा, ये कैसी आजमाइशें हैं? स्वामी ने जवाब दिया, ये बच्चा खास ताकतों से माला माल होगा, लेकिन मुकाबले में जाग उठेंगी। तुझे अपने बच्चे की हिफाजत करनी होगी। राधा की आंखों में खौफ और अज़्म दोनों झलक रहे थे। उसने पूछा, लेकिन वो बंदर कहाँ गया? स्वामी ने कहा, वो अपनी असल शक्ल में लौट चुका है। उसने अलूहियत हासिल कर ली है, लेकिन जब खतरा आएगा वो जरूर लौटेगा और तेरी मदद करेगा। वक्त गुजरता गया। राधा का हमल बढ़ता गया, लेकिन गांव वाले उसे शक की निगाह से देखते रहे। फिर भी उसके दिल में एक नई ताकत जाग उठी थी। उसे यकीन था कि वो अपने बच्चे की हिफाजत कर सकेगी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई कि अचानक घने दरख्तों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा काला सांप फन फैलाए उसके सामने खड़ा था। डर के मारे वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन सांप उसकी तरफ बढ़ने लगा। घबराकर उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक हवा में हलचल हुई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि बंदर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसने सांप पर छलांग लगाई और उसे धकेल दिया। सांप फुकारा और अंधेरे में गायब हो गया। राधा कांपती हुई बंदर की तरफ देख रही थी। बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में वही कुर्बत झलक रही थी। राधा कुछ कहती, बंदर जंगल की तरफ भाग गया। राधा अब समझ चुकी थी कि उसका बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि एक इलाही ताकत उसके पेट में पल रही थी। बंदर का अचानक नमूदार होना और सांप से उसकी हिफाजत करना इस बात का सबूत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर भी उसके दिल में शकूक थे। क्या वो बंदर वाकई एक इलाही रूह था? अगर वो किसी आर्शी का अवतार था तो उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? वो सांप कौन था? इन हल न होने वाले सवालों की वजह से उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसका हामल अपनी मुद्दत के करीब पहुंचा, उसका जिस्म भारी हो गया और उसे चलने फिरने में दुश्वारी होने लगी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थीं। राधा के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। एक रात तेज आंधी आई। आसमान में बिजली कड़क रही थी। राधा अपनी झोंपड़ी में अकेली बैठी थी कि उसे अचानक बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो देखा कि एक काले कपड़े में लिपटा हुआ शख्स उसकी झोंपड़ी के सामने खड़ा था। तुम कौन हो? राधा ने डरते हुए पूछा। उस शख्स ने हाथ बढ़ाया उसके चेहरे पर, लेकिन उसकी आंखों में जुल्म झलक रहा था। उसने कहा, तूने जो बच्चा पेट में रखा है वो कोई आम बच्चा नहीं, वो ताकत का निशान है। मैं उसे लेने आया हूँ। राधा पीछे हटी और पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स जोर से हंसा। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं राक्षस भीमासुर हूँ। उस इलाही रूह ने तुझे हामिला किया है। राधा ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, तू मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भीमासुर ने हंसते हुए कहा, मुझसे बचना नामुमकिन है। वो राधा की तरफ बढ़ा ही था कि जंगल से एक गरज सुनाई दी। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। वो बंदर था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके जिस्म से तेज रोशनी फूट रही थी। उसने छलांग लगाकर भीमासुर के सामने खड़े होकर उसका त्रिशूल पकड़ लिया और उसे वापस फेंक दिया। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। हमारे अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। बंदर ने बड़ी चालाकी से भीमासुर के हर वार को नाकाम किया। फिर अचानक उसने पूरी ताकत से भीमासुर के सीने पर जोरदार वार किया। भीमासुर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। आसमान में बिजली कड़की और इलाही रोशनी फैल गई। भीमासुर का जिस्म धुएं में बदलकर गायब हो गया। बंदर ने राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत और सुकून था। उसने उसका हाथ छुआ और अचानक उसके जिस्म से इलाही रोशनी फूटी। वो एक खूबसूरत अर्जुन देव में तब्दील हो गया। राधा हैरत में रह गई। उसके सामने एक ताबनाक इलाही जवान खड़ा था जिसके जिस्म से रोशनी झलक रही थी। उसने कहा, मैं कोई आम बंदर नहीं था राधा, मैं एक अर्शी का बेटा हूँ जिस पर लानत थी कि जब तक मैं किसी औरत की मोहब्बत की आजमाइश न दूं, बंदर की शक्ल में रहूंगा। तेरी बेलौस मोहब्बत ने मेरी लानत तोड़ दी। राधा ने हैरत से पूछा, तूने मुझसे मोहब्बत क्यों की? उसने कहा, क्योंकि तेरी मोहब्बत खालिस और बेगरज थी। उसने मजीद कहा, तेरे पेट में पलने वाला नहीं, ये कायनात के तवाजुन का निशान है। लेकिन भीमासुर जैसे राक्षस इसके जन्म को रोकने की कोशिश करेंगे। तुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अर्जुन देव ने कहा, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा ताकि तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लूं।
मैं देखना चाहता था कि क्या तू मेरे बगैर अपने बच्चे की हिफाजत करेगी। तूने साबित कर दिया कि तू एक सच्ची माँ है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी अर्जुन, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तेरे बच्चे की हिफाजत के लिए मुझे अपनी इलाही शक्ल में लौटना होगा। जब तुझे या तेरे बच्चे को खतरा होगा मैं वापस आऊंगा। राधा ने घबरा कर कहा, लेकिन अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। उसने उसका चेहरा हाथों में थाम कर कहा, तेरे दिल की ताकत तेरी हिफाजत करेगी और मैं हमेशा तेरे साथ हूंगा, चाहे तू मुझे देख न सके। छोड़ा उस दोबारा इलाही रोशनी में लिपट कर बंदर की शक्ल में लौट आया। बंदर ने उसे आखिरी बार मोहब्बत से देखा और जंगल की तरफ दौड़ गया। राधा वहीं बैठी रही। उसके दिल में खौफ और मोहब्बत का इम्तिजाज था। वो जानती थी कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा सिर्फ उसका मुकद्दर नहीं बल्कि कायनात के मुस्तकबिल का मुहाफिज है। जब उसका हामल अपनी मुद्दत के करीब पहुंचा, गांव वाले उसे शक की निगाह से देखते रहे, लेकिन राधा के दिल में अब कोई शक या खौफ न था कि उसके बच्चे का जन्म एक इलाही मकसद के लिए हो रहा है। एक सुबह गांव में अजीब हलचल मच गई। आसमान पर अंधेरा छा गया, दरख्त जोर से हिलने लगे और परिंदे खौफ से इधर उधर उड़ने लगे। राधा झोंपड़ी से बाहर आई तो देखा कि गांव के किनारे भीमासुर खड़ा था। उसकी सुरख आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसने गरज कर कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मैं तेरे बच्चे को जन्म लेने नहीं दूंगा। राधा ने सुकून से कहा, तू मेरे बच्चे को छू भी नहीं सकता। भीमासुर ने जोर से हंसते हुए कहा, तू अकेली क्या कर सकती है, मैं अंधेरे का बादशाह हूँ, तेरा खात्मा करीब है। राधा ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे की हिफाजत खुद खुदा कर रहा है, कोशिश कर ले, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भीमासुर ने अपना त्रिशूल उठाया और राधा की तरफ फेंका। राधा ने आंखें बंद कर लीं। अचानक हवा में एक गरज सुनाई दी। उसने देखा कि बंदर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने त्रिशूल हवा में पकड़ लिया और उसे भीमासुर की तरफ फेंक दिया। त्रिशूल भीमासुर के सीने में पिवस्त हो गया और वो दर्द से चीख उठा। बंदर ने कहा, भीमासुर, तेरा खात्मा करीब है, अब तू इस कायनात का हिस्सा नहीं रहेगा। बंदर ने छलांग लगाकर भीमासुर के सर पर जोरदार वार किया। उसका जिस्म जलने लगा और राख में बदल गया। बंदर राधा की तरफ आया। उसकी आंखों में मोहब्बत और सुकून था। उसने उसका हाथ छुआ और कहा, अब तुझे अपने मुकद्दर का सामना करना है। अचानक राधा को शदीद दर्द का एहसास हुआ और वो जमीन पर बैठ गई। बंदर ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे लगा जैसे एक इलाही ताकत उसके अंदर समा रही हो। दर्द के बीच एक नरम रोशनी और एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। राधा ने देखा कि उसकी गोद में एक इलाही बच्चा था जिसके जिस्म से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बंदर ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, ये बच्चा इंसान और देवता के मिलाप का निशान है। ये दुनिया में सच्चाई और धर्म कायम करेगा। इसकी हिफाजत करना तेरा फर्ज है। राधा ने बच्चे को मोहब्बत से गोद में उठाया और कहा, मैं इसकी हिफाजत जरूर करूंगी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। राधा ने घबरा कर कहा, अब तू मुझे छोड़कर न जा। उसने कहा, अब मुझे अपनी असली शक्ल में लौटना है, लेकिन जब तुझे मेरी जरूरत होगी मैं जरूर लौटूंगा। राधा ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, मैं जानती हूँ कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसे मोहब्बत से देखा और सुनहरी रोशनी में लिपट कर गायब हो गया। राधा ने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब एक नई सिमत में बढ़ चुकी है। जो पहले उसे नापाक समझते थे अब उसे देवी की तरह पूजने लगे। राधा ने अपने बेटे कृष्णा की परवरिश बड़ी मोहब्बत और हिम्मत से की। उसे यकीन था कि जब भी उसके बेटे को कोई खतरा लाहक होगा वो इलाही बंदर उसकी मदद के लिए लौट आएगा। बंदर की मोहब्बत अब राधा की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। इस तरह ये मोहब्बत और अलूही सदियों तक लोगों को मुतासिर करती रहेगी।